हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूडी पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल कुमार और आज हम क्लास 9th आईसीएसई बोर्ड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्सरसाइज 20 कंटिन्यू करने वाले हैं सलीना पब्लिकेशन से, जिसमें मेरा कोऑर्डिनेट में 2 एक्सरसाइज कवर कर लिए थे। ये 23C है, इंक्लाइनेशन या स्लोप। इंक्लाइनेशन का मतलब क्या है? जैसे एक कोई लाइन है, इसके साथ कोई एंगल बनाए, एक लाइन के साथ दूसरा लाइन कोई कुछ एंगल बनाए, तो 30 डिग्री क्या बोल सकते हैं इंक्लाइनेशन कर रहा है। ये मान लीजिए कुछ एंगल बनाए 45 डिग्री या कुछ और एंगल बनाए 60 डिग्री। इस तरह से इंक्लाइन कोई लाइन, एक लाइन है और दूसरा लाइन, एक लाइन है और ये लाइन इसके साथ 0 डिग्री का एंगल बना रहा है, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इस तरह से इंक्लाइनेशन कर रहा है। ये मान के चलिए 135 डिग्री, 180 डिग्री, इस तरह से इंक्लाइन कर रहा है। तो ये इंक्लाइनेशन का मतलब हो गया, कि वो कितना एंगल के साथ, किसी लाइन के साथ कितना एंगल बना रहा है। ठीक है, ये इंक्लाइनेशन मतलब झुकाव, कितना एंगल दूसरे के साथ क्रिएट कर रहा है, ये इंक्लाइनेशन हो गया। ठीक है, इस तरह से हम ऐसे भी ले सकते हैं, ये 90 डिग्री का इंक्लाइनेशन है, या ऐसे भी ले सकते हैं, एक लाइन है, ये आपका इंक्लाइनेशन इस तरह से मान के चलिए कि 135 इस तरह से, या इस तरह से 120। ठीक है, इस तरह से। तो हमेशा इंक्लाइनेशन जो देखेंगे ये एक्स एक्सिस होगा और ये वाई एक्सिस होगा, सभी में ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस है। तो वैसा लाइन जो एक्स एक्सिस है पॉजिटिव डायरेक्शन में पॉजिटिव एंगल बनाता हो, ठीक है ना, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, वो इंक्लाइनेशन ऑफ एंगल कहलाएगा। ठीक है, जैसे ये 45, 60, 90, ये 120, 135, ये सब इंक्लाइनेशन ऑफ एंगल है। ऑफ एंगल क्या है, यानी थीटा कितना है 30 डिग्री। ये इंक्लाइनेशन ऑफ एंगल क्या है 45 डिग्री। ये इंक्लाइनेशन ऑफ एंगल क्या है 60 डिग्री। ये इंक्लाइनेशन ऑफ एंगल क्या है 90 डिग्री। ये इंक्लाइनेशन ऑफ एंगल क्या है 125 डिग्री। ये इंक्लाइनेशन ऑफ एंगल क्या है 120 डिग्री। इस तरह से हम इंक्लाइनेशन किसी लाइन का एक्स एक्सिस के साथ क्या इंक्लाइनेशन कर रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन में, वो हम निकाल करके वो थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। और वही थीटा जो मेरा आया, थीटा मेरा एंगल, थीटा कहने का मतलब ये जो थीटा हम रिप्रेजेंट करें क्या है, एंगल है। मतलब सिंपल एंगल क्या बनाता है, कोई लाइन किसी दूसरे लाइन एक्स एक्सिस के साथ, वो जो एंगल आ रहा है वही एंगल मेरा इंक्लाइनेशन ऑफ एंगल कहलाएगा। इसमें नोटेबल पॉइंट है, नोट नंबर फर्स्ट, इंक्लाइनेशन ऑफ एक्स एक्सिस। अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस से इंक्लाइन करेगा, मतलब दूसरा लाइन भी इसी लाइन पे आ जाएगा, इंक्लाइनेशन कितना होगा 0 डिग्री। इंक्लाइनेशन क्या होगा 0 डिग्री। अगर कोई एक्स एक्सिस के साथ इंक्लाइन करेगा, ये एक्स एक्सिस है और दूसरा भी इसी पे आके ओवरलैप कर जाएगा, तो इंक्लाइनेशन कितना बनेगा, यानी कि एंगल कितना बनेगा, वो अपने आप के साथ कितना एंगल बनाएगा 0 डिग्री। इंक्लाइनेशन 0 हो जाएगा। दूसरा, इंक्लाइनेशन ऑफ वाई एक्सिस के साथ, कोई लाइन वाई एक्सिस के साथ बनाता है, ये है, और ये दूसरा लाइन जो है इसी के लाइन क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा 90 डिग्री। इंक्लाइनेशन कितना आ जाएगा 90 डिग्री आ जाएगा। 2 पॉइंट नोटेबल पॉइंट हो, अब ध्यान रखिएगा कि कोई लाइन एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगा 0 डिग्री, और वाई के साथ कितना बनाएगा 90 डिग्री। इंक्लाइनेशन क्या आएगा 0 डिग्री और 90 डिग्री। अब आता है दूसरा पॉइंट, स्लोप। दूसरा पॉइंट है स्लोप, जिसको एम से रिप्रेजेंट करते हैं। स्लोप ये क्या है, ये जो एंगल है वो tan थीटा के साथ, एम जो है tan थीटा के साथ रिलेशन बनाएगा। थीटा ये एंगल इसमें रख देना है, तो क्या आएगा tan 30 डिग्री। और tan 30 डिग्री का मान क्या होता है 1/√3, यानी कह सकते हैं कि इस लाइन का स्लोप जो होगा वो क्या आएगा 1/√3।
पहला क्या था, इंक्लाइनेशन। इंक्लाइनेशन क्या था, वैसा लाइन जो एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना दे, वो इंक्लाइनेशन आया। उस एंगल को हम tan थीटा में रख करके जो वैल्यू निकाल रहे हैं, वही वैल्यू जो आ रहा है वो क्या कहलाएगा, स्लोप। तो मेरा स्लोप क्या हो गया, 1/√3। उसी तरह से इसका स्लोप क्या आएगा, मेरा थीटा क्या है, m जो आएगा मेरा tan थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे। थीटा मेरा एंगल है, यहाँ कितना है 45 डिग्री। tan 45 डिग्री क्या होता है 1, यानी इस लाइन का जो इंक्लाइनेशन, वैसा लाइन जो 45 डिग्री के साथ इंक्लाइन करता हो एक्स एक्सिस के साथ, उसका स्लोप क्या आएगा 1, उसका स्लोप क्या आएगा 1। उसी तरह से इसका m बराबर tan 60 डिग्री, क्योंकि ये एंगल जो है tan थीटा रिप्रेजेंट करते हैं, और इसी थीटा कितना है 60 डिग्री, tan 60 का मान क्या √3। इस लाइन का इंक्लाइनेशन क्या आएगा √3। अब इसका निकालेंगे, m बराबर क्या आएगा, m बराबर tan 90 डिग्री। tan 90 क्या है, अनडिफाइंड। अनडिफाइंड कहने का मतलब वैसा मान जिसको हम नहीं जानते, हम नहीं सॉल्व कर सकते हैं, जिसके बारे में कुछ नहीं जानते, उसको अनडिफाइंड करते हैं। तो इस लाइन का स्लोप क्या होगा, अनडिफाइंड। कोई लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस हो, या बोल सकते हैं कि 90 डिग्री का एंगल बनाता हो, उसका स्लोप क्या आएगा, अनडिफाइंड। अनडिफाइंड मतलब जिसके बारे में हमको कुछ पता नहीं हो। ठीक है, उसी तरह से आप ये ट्राई करिएगा, ये ट्राई करिएगा। नोटेबल पॉइंट में एक पॉइंट ये भी था, इंक्लाइनेशन ऑफ एक्स एक्सिस। कोई लाइन एक्स एक्सिस साइड इंक्लाइन करता है, वो 0 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो उसका स्लोप जब निकालिएगा तो स्लोप क्या होता है, स्लोप मेरा क्या होता है, m tan थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। थीटा यहाँ एंगल है, m एंगल मेरा क्या है 0 डिग्री, तो tan 0 का मान क्या होता है 0। यानी कि कोई भी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा, अगर ये उसका इंक्लाइनेशन एक्स एक्सिस का 0 डिग्री एंगल बना रहा है, तो उसका स्लोप भी क्या आता है 0 डिग्री। अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस का 90 डिग्री बना रहा है एंगल, तो उसका हम स्लोप निकालेंगे tan थीटा से। थीटा क्या है, यार एंगल है 90 डिग्री, हम भी बता भी चुके हैं। तो क्या आता है अनडिफाइंड। यानी कि कोई लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा, उसका स्लोप 0 और इंक्लाइनेशन में 0 डिग्री। कोई लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस होगा, उसका एंगल 90 डिग्री, इंक्लाइनेशन 90 डिग्री और स्लोप अनडिफाइंड। इस तरह से आप ध्यान रखिएगा इसको। अब आता है वाई इंटरसेप्ट। कोई लाइन जो है वाई को इंटरसेप्ट करता है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है, ये एक्स एक्सिस है। तो कोई जो लाइन है, एक लाइन हम लिए, ये वाई को यहाँ कट करता है। मान लीजिए कि ये इसका कोऑर्डिनेट, मान लीजिए कि यहाँ से 1, ये 2 है, तो y को कितना पे कट करता है 2 पे, 0,2। तो y का लेंथ क्या आएगा 2 आएगा। उसी तरह से हम इसको पॉइंट में लिख दें, तो इस तरह से लिख सकते हैं, इसको 0, इसको a, इसको b लिख दिए। तो इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, इसको ऐसे सकते हैं। मान लीजिए कि ये लेंथ कुछ भी दिया रहेगा, वो लेंथ यहाँ ले लेना है, उसको कोऑर्डिनेट के साथ लिख देना है। वो अपना यहाँ से देख लीजिएगा कि कितना लेंथ आता है। ये जो लेंथ आया 1 2 3 4 जो भी आएगा, जो लेंथ आया वो y का कोऑर्डिनेट, और ये y एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है 0। इस तरह से इसको लिख देना है। मान लीजिए वो ये पॉइंट पे कट किया, ये पॉइंट पे ये O है, तो y इंटरसेप्ट क्या आएगा, y इंटरसेप्ट इसका लेंथ हम 2 ले रहे थे, क्योंकि 1 2 था, y 2 लिए थे और x 0। उसी तरह से y इंटरसेप्ट कितना आएगा, ये लेंथ, y इंटरसेप्ट क्या लिखेंगे, y इंटरसेप्ट क्या लिखेंगे OA। अब OA का जितना लेंथ रहेगा y में 1 2 3 4 5 6, अगर 6 है तो 6 लिखेंगे, 5 है तो 5 लिखेंगे, 4 है तो 4 लिखेंगे, ये यहाँ लिख देंगे। वो कोऑर्डिनेट क्या आएगा, y इंटरसेप्ट आएगा। अगर कोऑर्डिनेट का फॉर्म लिखेंगे तो x 0 और y जितना है वो लेंथ वो ले लेना है। जिस तरह से ये लेंथ लिए हैं कि x इस पे क्या होगा, y एक्सिस पे 0, ये लेंथ 2 यूनिट था तो y 2 रख दिए। उसी तरह से इंटरसेप्ट ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है कि ये लाइन y को निगेटिव पे इंटरसेप्ट करे, ये O है, मान लीजिए ये A' है, तो y इंटरसेप्ट क्या आएगा, y इंटरसेप्ट क्या आएगा, OA' आएगा, OA' आएगा। मान लीजिए कि ये -1 है, ये -2 है, ये -3 है, तो इसका कोऑर्डिनेट कितना आएगा, x पे 0, क्योंकि y एक्सिस है, ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है। तो x कोऑर्डिनेट इस पे क्या आएगा 0। अब y में कितना इंटरसेप्ट किया है, वो -1 यूनिट, 2 यूनिट, -3 यूनिट, यानी 0, -3। इस तरह से इसका इंटरसेप्ट निकल गया है। इसका y इंटरसेप्ट निकालिएगा तो यहाँ क्या लिखिएगा, OA की जगह -3 लिख दीजिएगा, OA की जगह क्या लिख दीजिएगा
-3 लिख दीजिएगा। यहाँ हम मान लेते हैं कि 2 यूनिट था, A1 और ये 2 यूनिट था, तो y में इंटरसेप्ट कितना आएगा 2, y में इंटरसेप्ट कितना आया 2। कोऑर्डिनेट का फॉर्म लिखिएगा तो 0,2 जैसे यहाँ लिखे हैं, और y सिर्फ इंटरसेप्ट लिखिएगा तो 2 यूनिट, यहाँ y सिर्फ इंटरसेप्ट लिखे तो -3 यूनिट। इस तरह से भी लाइन जा सकता है, इस तरह से भी लाइन जा सकता है। तो फिर ना पुनः यही कंडीशन हुआ, यही कंडीशन हुआ कि 0 मान ली a डैश है तो y इंटरसेप्ट क्या आएगा, y इंटरसेप्ट क्या आएगा O, A डैश, O, A डैश। अब A डैश क्या है, जितना ये लेंथ होगा वो ले लेना है, ठीक है। कोऑर्डिनेट का फॉर्म लिखना है तो x0 और ये जो डिस्टेंस है वो लिख देना है। इस तरह से हम इंटरसेप्ट निकाल सकते हैं। y का x एक्सिस के साथ इंटरसेप्ट, किसी लाइन का y एक्सिस के साथ इंटरसेप्ट, मतलब कोई भी लाइन y को कहाँ कट करता है उसी को हम y को इंटरसेप्ट कर रहे हैं। y को कहाँ काटता है, ये लाइन y को 2 पे काटा, ये लाइन y को 2 पे काटा, ये लाइन y को -3 पे काटा, ये लाइन y को कुछ कोऑर्डिनेट ले लेना वो काट रहा है, ये कहाँ जहाँ कट रहा है वो इंटरसेप्ट हुआ, यही मेरा y इंटरसेप्ट निकल के आएगा, क्योंकि कोई लाइन y को काट रहा है तो y इंटरसेप्ट निकल के आ रहा है यहाँ पे। अब नोटेबल पॉइंट है, 4 x एक्सिस पे y इंटरसेप्ट क्या आएगा 0, क्योंकि x एक्सिस पे y क्या करेगा 0, y इंटरसेप्ट 0। आप पहले के लेक्चर में इसको देखिए, अब कंफर्म हो जाएगा आप किस तरह से बोल रहे हैं। उसी तरह से कोई लाइन पैरेलल होगा, 4 लाइन पैरेलल टू y एक्सिस से पैरेलल है, तब यहाँ y इंटरसेप्ट क्या आएगा, इंटरसेप्ट क्या आएगा, y इंटरसेप्ट क्या आएगा 0 आएगा, y इंटरसेप्ट क्या आएगा 0 आएगा। कि कोई लाइन पैरेलल है y के तो y को इंटरसेप्ट करेगा ही नहीं, तो क्या आएगा 0। कोई लाइन y को इंटरसेप्ट करता है x एक्सिस पे, तो x एक्सिस मान लो x एक्सिस है, अब कोई ये x एक्सिस है, अब y इंटरसेप्ट खोजिएगा x एक्सिस पे, कोई लाइन है x एक्सिस से y इंटरसेप्ट खोजिएगा, तो जाहिर सी बात है कि x का कुछ वैल्यू आएगा, लेकिन y 0 आएगा। उसी तरह से कोई लाइन y के पैरेलल होगा तो y को इंटरसेप्ट करेगा ही नहीं, या करेगा तो यहीं पर आएगा, तो मेरा क्या मिलेगा y को इंटरसेप्ट 0 मिलेगा। इसलिए हम 2 पॉइंट इसको याद रखेंगे, ठीक है। अब एक्सरसाइज में देखेंगे, इस लाइन का स्लोप बताना है और y इंटरसेप्ट भी बताना है, तो हम इसी जैसा जनरल फॉर्म में एक लाइन ले लिए हैं। ये क्या है, जनरल फॉर्म, ठीक ना। इस लाइन का जनरल फॉर्म हम ले लिए हैं, इसी जैसा हम जनरल फॉर्मेट ले लिए हैं। और हम मेरा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में इक्वेशन आता है किसी लाइन का स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, इक्वेशन ऑफ लाइन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में ये आता है इक्वेशन y बराबर mx प्लस सी, जो 11th क्लास में आप पढ़िएगा अभी, ठीक है। यहाँ m क्या हो गया, स्लोप है, स्लोप ऑफ द लाइन, और ये क्या है y इंटरसेप्ट है। तो हमको इसको इसी फॉर्मेट में हम लाने जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ से हमको स्लोप निकल जाएगा और y इंटरसेप्ट निकल जाएगा। इसको लाने के लिए हम by को इधर रखते हैं, बाकी सब लेफ्ट साइड में a, अब b से बोथ साइड डिवाइड, तो क्या हो जाएगा b से जैसे ही डिवाइड करेंगे b बाई बी, और ये माइनस a बाई बी, माइनस c बाई बी, ये क्या हो जाएगा y, ये हो जाएगा माइनस a बटा बी एक्स, आई माइनस सी बटा बी, ये आया। अब देखिए ध्यान से मैच करके, ये मेरा m का काम कर रहा है, ये मेरा c का काम कर रहा है, तो ये आ गया ना y m ये x प्लस c, ये स्लोप मेरा m है, क्या आ गया माइनस a बाई बी, और मेरा y इंटरसेप्ट क्या आया, माइनस सी बाई बी। इस तरह से हम y इंटरसेप्ट निकाल लिए और स्लोप निकाल लिए, जो इस तरह का फॉर्मेट दिखेगा, जो आगे के क्लास में आपको पढ़ना भी है। तो हम इसको इसी तरह से बनाए तो मेरा स्लोप और y इंटरसेप्ट निकल गया।
अब इस क्वेश्चन को हम आपको बना के दिखाते हैं। तो 2x माइनस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ से माइनस 3y इक्वल टू -2, ये इधर गया, ये भी गया इधर, -5। ये -3 से डिवाइड करेंगे बोथ साइड, तो -3 बाई -3, और एक क्योंकि y फ्री होना चाहिए, -2 बाई -3 x -5 बाई -3। तो यहाँ से एक खत्म कैंसिल आउट होकर के ये क्या आया y, और ये आया 2/3 x, और ये 5/3। तो ये मेरा m हो गया। स्लोप क्या आ गया, स्लोप m क्या आया मेरा, क्या आया मेरा 2/3। y इंटरसेप्ट ये c का काम कर रहा है, तो y इंटरसेप्ट क्या आया 5/3, 5/3 आया। उसी तरह से हम इसका बना देते हैं, क्योंकि ये आसानी से आप बना लीजिएगा, हम थर्ड नंबर बना देंगे 2y इक्वल टू 5। तो y इक्वल टू क्या 5/2। तो सर यहाँ तो है ही नहीं x, तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 0 इंटू एक्स प्लस 5/2, यानी कि मेरा स्लोप क्या आया, मेरा स्लोप m 0 आया, m 0 आया। और c यानी कि c क्या है y इंटरसेप्ट कितना है 5/2, 5/2। इस तरह से बन गया, ये क्या है स्लोप, और ये क्या है y इंटरसेप्ट ये निकल के आ गया। तो इस तरह से आप सॉल्व कीजिएगा। ध्यान रखिएगा, आपको जनरल फॉर्मेट ये था, इसी जैसा हम आपको ये बना करके दिखा दिए। एक आप ट्राई कीजिएगा, इस क्वेश्चन में हम स्लोप और इंटरसेप्ट निकालते थे, और इस क्वेश्चन में स्लोप और इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट दिया हुआ है। तब यहाँ इक्वेशन निकालना है, यहाँ में इक्वेशन निकालना था, यहाँ इक्वेशन दिया हुआ है तो स्लोप निकालते थे और y इंटरसेप्ट निकालते थे। यहाँ इंटरसेप्ट दिया हुआ है, इंटरसेप्ट दिया हुआ है, स्लोप दिया हुआ है, तब इक्वेशन निकालना है, यानी कि उसी का कन्वर्स है ये। तो देखते हैं हमको क्या आता था जनरल फॉर्मेट, y बराबर mx प्लस c, ठीक है ना। ये जनरल फॉर्मेट आता था, जहां m क्या होता था स्लोप, और c क्या होता था y इंटरसेप्ट ये होता था। तो हमको स्लोप हमको गिवन है -3, रख दीजिए। y इंटरसेप्ट कितना गिवन है 5, ये हो गया। इसको इधर ले आइए, इसको इधर लाइए, तो 3x प्लस वाई इक्वल टू 5, ये भी हो जाएगा। चाहे 5 को भी आप इधर ला सकते हैं, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0, इस तरह से भी लिख सकते हैं। ये बन गया। सेकंड है स्लोप क्या गिवन है, y बराबर mx प्लस सी। स्लोप मेरा क्या गिवन है, मेरा स्लोप गिवन है, यहाँ स्लोप m गिवन है 8 और c गिवन है -6। m गिवन है 8 और c गिवन है -6, तो इसको इधर लाइए, माइनस सबको उधर लेके चल जाइए, 8x माइनस वाई और -6 इक्वल टू 0, ये भी दे सकते हैं आप। तो ये मेरा इक्वेशन निकल गया। अगर स्लोप दिया हो और y इंटरसेप्ट दिया हो तो सिंपली इस फॉर्मूले में बैठा दीजिए, स्लोप और इंटरसेप्ट x y आपको जनरल फॉर्मेट में ही रहेंगे, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। अब बैठा दीजिए, इस तरह से आपका इक्वेशन निकल जाएगा। यदि ये इक्वेशन दिया हो तो y बराबर इस फॉर्मेट में लाने का कोशिश कीजिए, वहां से m और c निकाल करके स्लोप बता दीजिए और y इंटरसेप्ट बता सकते हैं।